महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर भी कई आक्रमण किए और इसको 17वें युद्ध में सफलता मिली थी। भारतीय राजाओं के निरंतर आक्रमण से वह वापस गजनी लौट गया और अगले 100 सालों तक कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया था। आज हम लोग पश्चिम की तरफ देख के कहते हैं कि वो तो विकसित राष्ट्र हैं और हम विकासशील। फिर हम अतीत के सपनों में खो जाते हैं और खुद को दिलासा देने के लिए कहते हैं कि हम कभी विश्व गुरु थे। दुनिया हमें सोने की चिड़िया कहता था। हम विकास के नाम पर स्वयं को धोखा दे रहे हैं। हमारी सरकारें विदेशी कंपनियों के भरोसे सोच रही हैं कि देश सुधर जाएगा। सेवा क्षेत्र से लेकर उत्पादन क्षेत्र तक विदेशी कंपनियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो या दवा बनाने की कंपनियां, हर जगह हम यही सोच रहे हैं कि कोई बाहर की कंपनी आ जाए और हमारा उद्धार करे। परंतु जब तक आप दुनिया भर के चेले बने रहेंगे, तब तक विश्व गुरु आप बन ही नहीं सकते। सोचने की बात यह है कि पूरी दुनिया में आज भी टैलेंट के मामले में भारत के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री वगैरह छाए हुए हैं। अगर वो अमेरिका और ब्रिटेन को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं तो हिंदुस्तान को क्यों नहीं। समस्या ये है कि हम अपने टैलेंट और अपने पुराने स्टाइल पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। हमें लगने लगा है कि विकास का एक ही रास्ता है जो पश्चिम के देशों ने अपनाया है और इसीलिए हम भी आंख बंद करके उनका अनुसरण करने लग गए। अब तो भारत में विदेशी विश्वविद्यालय भी खुलने वाले हैं। हम भूल गए कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यालय ने दुनिया को उस समय ज्ञान दिया जिस समय ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। साथियों, भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि हमारे यहाँ कोई बहुत बड़े बड़े कारखाने हुआ करते थे, कोई टाटा या अंबानी की तरह बड़े बड़े उद्योगपति हुआ करते थे। वास्तव में हमारे यहाँ घर घर में उद्योग और घर घर में उद्योगपति हुआ करते थे, यानी कि लघु उद्योगों का जोर था। हम कपास, काली मिर्च, गरम मसाले, अनेक प्रकार की धातुओं से बने औजार आदि दुनिया भर में भेजते थे और बदले में वहां से सोना लेकर आते थे। इसीलिए हमारे यहाँ का गोल्ड स्टोर बढ़ गया था। हिंदुस्तान में इतना सोना इकट्ठा हो गया जितना दुनिया के किसी भी देश में नहीं था। यही वजह थी कि हमें दुनिया सोने की चिड़िया कहने लगा। और एक खास बात यह थी कि ये सारा सोना किसी एक सरकार के पास नहीं था, बल्कि सामान्य रूप से जनता में बटा हुआ था। इसके पीछे कारण यह था कि घर घर में उद्योग हुआ करता था।